देश में कोरोना वायरस के मामलों में भले ही थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक 76 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर नए मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 54,044 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं और 717 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 76,51,108 तक हो गई है। इनमें से 1,15,914 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं बीते दिन 61,775 मरीज ठीक भी हुए हैं और रिकवरी मामलों की संख्या बढ़कर 67,95,103 हो गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,40,090 पर आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या लगभग 8 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। वहीं एक्टिव केस के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 6 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुल सक्रिय मामलों का 64% हिस्सा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 23.28% सक्रिय मामले हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 14.19% सक्रिय मामले हैं। वहीं इन 6 राज्यों के अलावा शेष राज्यों में 35.75% एक्टिव केस हैं। इस बीच एक और बात गौर करने वाली ये है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब इसके री इन्फेक्शन की भी खबरें आने लगी हैं। यानी अब ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें एक बार ठीक होने के बाद व्यक्ति कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित हो रहा है। री इन्फेक्शन को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बड़ी बात कही है। री इन्फेक्शन को लेकर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि अगर वायरस से ठीक होने वाले किसी व्यक्ति में 5 महीने में एंटीबॉडी कम हो जाती है तो उसे फिर से कोविड-19 हो सकता है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव के साथ ही कोविड-19 की टेस्टिंग कितनी अहम है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। These antibodies, after any infection, antibodies पैदा होते हैं शरीर में, वो कब तक लास्ट करेंगे, इसके लिए कई स्टडीज आई हैं। किसी ने कहा है 3 महीने रहते हैं, कई ने कहा है 4 महीने रहते हैं, कुछ ने 5 महीने तक देखा है इन एंटीबॉडीज़ को। ये बीमारी नई है, इसके बारे में अभी इतना ही मालूम है। तो 5 महीने तक यदि लास्ट करते हैं और किसी के एंटीबॉडी कम हो गए तो उनको दोबारा बीमारी फैल सकती है, दोबारा संक्रमण हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, इवन आफ्टर यू हैव कॉन्टेक्ट। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जाने वाले फेलुदा टेस्ट को लेकर आईसीएमआर और सीएसआईआर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये पता चला कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने 20 सितंबर को ही इस टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन आईसीएमआर और सीएसआईआर की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसी वजह से बाजार में कोविड-19 के परीक्षण के लिए फेलुदा टेस्ट उपलब्ध नहीं है। बता दें कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के मुकाबले ये टेस्ट काफी सस्ता है और इस पर आने वाला खर्चा तकरीबन 500 रुपए का है, जबकि आर्टिफिशियल टेस्ट पर 1200 से 1600 रुपए का खर्च आ रहा है। वहीं फेलुदा टेस्ट से आने वाले नतीजे में 15 से 45 मिनट का समय ही लगता है। वैसे कोरोना संकट के मद्देनजर एक तरफ देश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस बीच बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन ने कहा है कि देश के निजी क्षेत्र के मजबूत भागीदारों के दम पर कोविड-19 वैक्सीन के एक बड़े हिस्से का निर्माण भारत में होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत उपलब्ध संसाधनों के साथ हर वो कदम उठा रहा है जो वो कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए उठा सकता है।